नमस्कार साथियों, मैं नीरज यादव सोम स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि सोम स्टडी परिवार से जुड़ें और मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जाए, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आप उसे समय से प्राप्त करें और अपनी जानकारी को बेहतर ढंग से बनाएं। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट के बारे में बताएंगे, यानी इट का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आप सभी से आग्रह करेंगे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आज का हमारा क्लास है इंट्रोडक्टरी इट यानी यूज ऑफ इट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में हिंदी शब्द यूज करते हैं, तो इसी हिंदी शब्द को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए, अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना रूल्स के अंग्रेजी अधूरी रह जाती है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नियम नहीं पता है, रूल्स के बारे में नहीं जानकारी है, तो आप गलती कर बैठेंगे। हर पॉइंट्स पे आप गलत करेंगे। छोटी छोटी गलतियां अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा होती हैं। तो आज हम इसी के परिप्रेक्ष्य में इट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इट का प्रयोग ग्रामर की भाषा में इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट कहा जाता है। ग्रामर की भाषा में इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट कहा जाता है। यहाँ इट शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। ऐसे इट एक प्रोनाउन भी होते हैं जिसका प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव संज्ञा के लिए किया जाता है। नॉन लिविंग नाउन्स के अंतर्गत निर्जीव पदार्थ आते हैं। छोटे छोटे पशु तथा कीड़े मकोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, यह मेज है, इट इज़ टेबल। हम यहाँ अक्सर गलती कर बैठते हैं, दिस का प्रयोग कर देते हैं, जबकि यह गलत है। यह मेज है, इट इज़ टेबल। निर्जीव पदार्थों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए हमें इट का प्रयोग करना है। जैसे इट इज़ टेबल, यह मेज है। यह बिल्ली है, इट इज़ कैट। चूँकि छोटे छोटे पशु या कीड़े मकोड़ों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर दिस का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इट का प्रयोग करना है। यह बिल्ली है, इट इज़ ए कैट। ये ध्यान रहे कि जहाँ पे छोटे छोटे पशु या कीड़े मकोड़े हों, उनके लिए हमें इट का प्रयोग करना है। नियम, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आपको बता दिया गया, इट का प्रयोग वर्षा, मौसम, दिन, समय या प्राकृतिक घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले हम इट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इज या वाज का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन्स। नाउन्स में जैसे आपको बता दिया गया, निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव पदार्थों के लिए या छोटे छोटे पशुओं या जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कीड़े मकोड़ों के लिए किया जाता है। इस संसार में, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही, ये सब नाउन्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ हम आपको एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे और एग्जाम्पल से ही सीखेंगे कि इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। शाम है, इट इज़ इवनिंग। शाम है, इट इज़ इवनिंग। अभी सुबह है, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। सन 1947 का वर्ष था, इट वाज 1947। अभी 7 बजा है, इट इज़ 7 नाउ। अक्सर लोग टाइम के बारे में पूछते हैं, कितना बजा है, क्या समय हुआ है। गर्मी का दिन था, इट वाज समर। गर्मी का दिन था, इट वाज समर। इसी से रिलेटेड आप ये भी कह सकते हैं, ठंडी का दिन था, इट वाज विंटर। दूसरा साल था, इट वाज द सेकेंड ईयर। यह मेज है, इट इज़ टेबल। यह बिल्ली है, इट इज़ अ कैट। अंधेरी रात थी, इट वाज अ डार्क नाइट। इट वाज अ डार्क नाइट। दोस्तों, चाहे आप विद्यार्थी से संबंधित हो या आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए अंग्रेज़ी बहुत ही अनिवार्य है। अंग्रेज़ी की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। चूँकि यूपी बोर्ड में इंग्लिश का पेपर ही अनिवार्य रूप से होता है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी से गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और सोम स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़ें, जिससे मेरे द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई जाए आपको समय से उपलब्ध हो, प्राप्त हो और आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर ढंग से बनाएँ, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सुधार लाएँ। फिर हम अपने अगले क्लास में आप सभी से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।